सो गाइस, जैसे अभी आपने क्रेन्स एनाटॉमी समझ लिया कि इसके अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है मेसोफिल टिश्यू या तो मेसोफिल सेल और दूसरे होते हैं बंडल शीथ सेल। तो ये जो रिएक्शंस हैं, पहले दो रिएक्शंस मेसोफिल टिश्यू में होती है और उसके आगे जो रिएक्शंस होती है वो बंडल शीथ सेल्स में होती है। कहाँ पे? बंडल शीथ में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन is common carboxylation which takes place in C3 as well as in C4. However, difference is in C3 there was a first product which was of 3 carbon PGA, but here there is a 4 carbon product oxaloacetic acid. How it formed? Let's begin. Carboxylation. This reaction takes place in mesophil cell. How? Atmospheric carbon dioxide is accepted by 3 carbon containing phosphoenol pyruvate. What is the full form? Its full form is phosphoenol pyruvate. Atmospheric carbon dioxide combines with 3 carbon containing compound phosphoenol pyruvate in presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. We can also call it in short PEP case, phosphoenol pyruvate carboxylase, and get converted to first product such as a oxaloacetic acid. It is of a 4 carbon containing compound. That's why we call them as a C4 pathway, and this is found in C4 plant. Which plant? All monocot plant. जो भी monocot plant है वो सभी C4 plant में है। सेकंड स्टेप देखिए, रिडक्शन। अब पहला प्रोडक्ट आया है, पहली रिएक्शन को oxaloacetic acid, तो अब वो रिड्यूस होगा। oxaloacetic acid undergo reduction inside the mesophyll cell, undergo reduction in presence of enzyme malate dehydrogenase, get converted into malic acid or aspartic acid as a product. This reaction also required a coenzyme such as NADPH2. full form आपको पता ही है, नहीं तो फिर से सुन लीजिए। nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogenase, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogenase। अब हमारे सामने प्रोडक्ट आ गया मैलिक एसिड, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैलिक एसिड broken down into the 3 carbon product in the bundle sheath cell। तो पहले जो दो रिएक्शंस थे ना, वो कौन से रिएक्शंस थे? कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन। तीसरी एक्चुअली जो प्रोसेस होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन होती है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली समझते हैं। मैलिक एसिड जो प्रोडक्ट आया हुआ है, यहाँ पे देखिए, मैलिक एसिड broken down into 3 carbon containing compound inside the bundle sheath cells। अब ये देखिए, bundle sheath cells does not have PEP case, मतलब ये जो एंजाइम है वो मेसोफिल टिश्यू के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बंडल शीथ सेल्स के अंदर अवेलेबल नहीं। ये एंजाइम मेसोफिल सेल्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बंडल शीथ सेल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो शुगर फॉर्म इन मेसोफिल बाय C3 टेक्निक। तो शुगर कैसे फॉर्म होगा? शुगर C3 टेक्निक के जैसे फॉर्म होगा। जैसे हमने C3 में कैसे फॉर्म हुआ था? 1 molecule of PGL plus 1 molecule of DHAP, 3 carbon plus 3 carbon turn into 6 carbon, which forms a 1,6 fructose 1,6 diphosphate, which turn into glucose 6 phosphate, और उससे डायरेक्टली क्या बन जाता है? ग्लूकोज। तो ऐसे ही इसमें भी ग्लूकोज ऐसे बनेगा। तो एक चीज याद रखिए, C3 पाथवे यहाँ पे भी फॉलो होता है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज फॉर्म कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल में। तो ये PEP केस एंजाइम एब्सेंट होने के कारण जो ये 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड फिर से मेसोफिल टिश्यू के अंदर चला जाता है और वहां पे ये रिएक्शन होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे सामने ग्लूकोज। तो ये था हमारा C4 पाथवे, ऑल्सो कॉल्ड एज C4 साइकिल और HS के पाथवे।